नूह ने जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया था, नूह ने जो परमेश्वर के काम को पूर्ण किया था, परमेश्वर की सेवा को पूर्ण किया था, उसने इस नशापान की वजह से नग्नता को देखा अपने जीवन में। परमेश्वर हमारा पवित्र है, परमेश्वर उस नशापान से बहुत ही घृणा करता है। इसलिए उस हर एक नशापान, चाहे वो बियर हो, चाहे शराब हो, चाहे कोई भी प्रकार के अल्कोहल हो, और साथ ही साथ ड्रग्स या वाइटनर्स या फिर इंजेक्शन, कोई भी नशापान हो, उससे हमें दूर होना है और वैसे लोगों से हमको दूरी बनाए रखनी। आपको थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। प्रभु हम धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। प्रार्थना करते आज के विषय को प्रभु सीखने के लिए प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि और बहुतायत के समझ से तू हमें भर दे। तेरी आत्मा के प्रेरणा से आज का विषय को हमें सीखने के लिए अगुवाई कर, और हर एक नशापान के बंधन को प्रभु आज के वचन से टूटने के लिए प्रभु तो ऐसे सहायता कर, मदद कर, अनुग्रह कर, दया कर राजा। विशेष करके बोलने के लिए प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा बोलूँ प्रभु जी, मैं नहीं परंतु तेरी आत्मा बोले प्रभु जी। ये मेरा नहीं परंतु तेरा वचन है जो तू काम करेगा प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ राजा। इसे सीखने के लिए, इस संदेश को समझने के लिए, इस प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए प्रभु तू सहायता और मदद कर राजा। यीशु के नाम से प्रभु दुआ को मांगते, तू सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। जीवन ज्योति मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का वचन हम जो सीखने वाले हैं नशापान के विषय में, शराब के विषय में सीखने वाले हैं। तो सभी जन इस वचन को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये वचन जो है आपके हर एक नशापान के सामर्थ्य को, श्राप को तोड़ने वाला है। जो विश्वास के द्वारा सुनेंगे, ग्रहण करेंगे। विश्वास से सुनते हैं तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। और आज हम बाइबल में से सीखने वाले नशापान के विषय में, तो ये वचन अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुंचाइए, ये मेरी विनती होगी। और ये सीखने वाले नीति वचन 23वें अध्याय के 19 से लेकर 21वें वचन तक। तो 23वें अध्याय के 19वां वचन इस प्रकार से कहता है, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चितड़े पहनने पड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो जा। यानी कि हमको सुनना है, इस वचन को सुनना है, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे पुत्र तो सुनकर बुद्धिमान हो। इस वचन में जिस प्रकार से लिखा है कि हमें सुनने की ज़रूरत है। यदि हम सुनते नहीं हैं तो हम बुद्धिमान नहीं ठहर सकते, मूर्ख कहला सकते हैं। तो इसलिए आज हमको बाइबल के प्रत्येक वचन को सुनना है, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 7वें अध्याय के 24वें वचन से लेके आगे हम पढ़ते हैं बुद्धिमान और मूर्ख का दृष्टांत। तो उसमें लिखा है कि जो बुद्धिमान है वो सुनता है और वैसे करता है, वचन को सुनता है और वैसे करता है, तो वो अपने घर को बना पाता है। यदि हम सुनकर उसे अनसुना करते हैं, नहीं मानते, तो आज हम हमारे घर को, हमारे जीवन को बर्बादी की ओर लेकर जा सकते। पर यदि हम सुनते हैं और उसे मानते हैं और वैसे करते हैं बाइबल के वचन के अनुसार, तो हम अपने घर को बहुत ही सुंदर और अच्छा बनाते हैं प्रियो। तो इसलिए हमें सुनना बहुत ज़रूरी है और अपना मन सुमार्ग पर लगाना ज़रूरी है। अपने मन को ध्यान दीजिए कि अपना मन कहाँ पर लगाए, कौन सी बात की ओर लगाए। तो हमें इसे जांचने की भी ज़रूरत है। यदि बुरे मार्ग में, बुरी संगति में, बुरे विचारों में, बुरी अभिलाषाओं में यदि हमारा मन लगाए, तो हमें मन फिराने की आवश्यकता है और परमेश्वर की ओर फिरने की ज़रूरत है। और आगे लिखा है दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। यानी कि दाख मधु यानी कि ये शराब को दर्शाता है, ये शराब पीने वाले को दर्शाता है। और बाइबल का वचन कहता है कि ये जो शराब पीने वाले हैं और जो अधिक मांस, अधिक खाना पीना खाने वाले हैं, उनकी संगति करने से मना करती है। यहाँ पर लिखा है कि दाख मधु के पीने वालों में न होना प्रियो। दाख मधु जो पीते हैं, जो शराब पीते हैं, जो नशापान करते हैं, उनमें न होना, उनकी संगति न करना, इस प्रकार से बाइबल कहती है प्रियो। तो यहाँ पर हमें सीख देती है बाइबल कि ऐसे संगति से हमको सावधान कराती। क्यों करती है? क्योंकि यदि हम उनकी संगति करें तो हम उनके समान हो सकते हैं। यदि नशापान वाले लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना है तो हम भी नशापान करेंगे प्रियो। यदि उनकी सी चाल चलने लग जाए तो उनमें और हम में कुछ भी भेद न रहेगा और हम भी पियक्कड़ कहलाएंगे प्रिय। इसके लिए नीति वचन 20वें अध्याय के
पहले वचन में लिखा है, दाखमधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता वह बुद्धिमान नहीं। यानी कि हम यदि दाखमधु पीते हैं, शराब पीते हैं, तो हम चूक करते, गलती करते हैं, और इससे हमारा ठट्टा होने का चांसेस होता है, हमारा अपमान होने का चांस होता है, हमारी बदनामी होने की चांस होता है। इसलिए जो कोई इसमें चूक करता है उसकी ठट्टा की जाती है प्रियो। ना ही वो महिमा का कारण होता है, ना ही वो आदर का कारण होता है। इसलिए अपने जीवन में उस संगति से, जो बुरी संगति है, उससे दूर हो जाए, क्योंकि है कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। यानी कि हमारा अच्छा स्वभाव, अच्छा गुण, अच्छे चरित्र, अच्छे स्वभाव में होते हुए भी यदि हम बुरी संगति में रहे तो हमारा चरित्र बिगड़ जाता है। जैसे कि हमने एक उदाहरण भी देखा है कई बार कि यदि एक आम की पेटी में एक सड़ा हुआ आम रखा जाए और वो सड़ा हुआ आम क्या करता है, सारे आम को सड़ाकर खराब कर देता है और उसमें से कोई भी अच्छा नहीं होता है। या फिर आप टमाटर भी देखो, टमाटर भी अगर एक खराब हो जाए तो उसके साथ में दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे इस प्रकार से सभी टमाटर खराब होने के चांसेस होते हैं। वैसे ही यदि हम बुरी संगति में बैठते हैं, उठते हैं, तो उनके गुण हम में प्रभाव डालते हैं, उनकी शराब की लत, वो शराब की सामर्थ्य हम में लत डालती है। कई बार नौजवान लोग जो है कि ऐसे संगति में बैठते उठते हैं और कहते कि मैं नहीं पीता, मैं नहीं पीता, पर उनकी जो देखने के द्वारा, उस ध्यान देने के द्वारा, उनकी संगति करने के द्वारा एक ना एक दिन उस दोस्त की बात सुनता है और वो भी पीने लगता है। या फिर उसको ऐसा लगता है कि एक बार मैं टेस्ट करूं, और वो इस प्रकार से वो करते वो शराबी बन जाता है प्रिय। इसके लिए बाइबल हमें क्या कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। तो आपके चरित्र को पवित्र रखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है। परमेश्वर उस नशापान से बहुत ही घृणा करता है। इसलिए उस हर एक नशापान, चाहे वो बियर हो, चाहे शराब हो, चाहे कोई भी प्रकार के अल्कोहल हो, और साथ ही साथ ड्रग्स या वाइटनर्स या फिर इंजेक्शन, कोई भी नशापान हो, उससे हमें दूर होना है और वैसे लोगों से हमको दूरी बनाए रखनी है। आपको थोड़ी बहुत बातचीत तो करनी है, पर अधिक से अधिक संगति नहीं करनी है, क्योंकि अधिक संगति करने से आपके जीवन में भी इस प्रकार से समस्या हो सकती है प्रियो। और आगे के वचन में हम देखते हैं कि उसमें लिखा है, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चितड़े पहनने पड़ते। यानी कि पियक्कड़ जो होते हैं, जो शराब की लत लग जाती है जिसको, देखिए कई बार लोग बोलते हैं कि मैं एक बार पीता हूँ, 2 बार पीता हूँ, तो ये भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, और परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है। इसके लिए जैसे बाइबल में लिखा है, पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते। यानी कि यदि हम शराबी बनते हैं, कोई व्यक्ति शराबी बनता है और उसे शराब पीने की हैबिट हो जाती है, तो वो क्या होता है, उसका भाग खो देता है। अगर आप पहला राजाओं की किताब को पढ़ते हैं, उसके 16वें अध्याय के 8वें वचन से पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, यहूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष में बाशा का पुत्र एला तिर्सा में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। तब वह तिर्सा में अरसा नामक भंडारी के घर में, जो उसके तिर्सा वाले भवन का प्रधान था, पीकर मतवाला हो गया। तब उसके जिम्री नामक एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रथों का प्रधान था, राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मारा और उसके स्थान पर राजा बन गया, और यहूदा के राजा आसा के 27 वर्ष में हुआ। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, में एक राजा था और उस राजा ने क्या किया, मन में क्या, अपने उस कर्मचारी के घर में जाकर शराब पी, और वो जो कर्मचारी था उसके आधों रथों का भागीदारी था। तो वो उसने क्या किया, मन में क्या,
इस राजा को नशापान में देखा और पिया हुआ देखा तो उसने क्या किया, राजद्रोह की गोष्ठी की और घर में गया और उसको वहां पर खत्म कर दिया और उसके स्थान पर खुद राजा बन गया। यानी कि उसने अपने इस राजपद की बात को खो दिया प्रियो, अपने राजा के पद को उसने गवा दिया और उसकी मृत्यु हो गई प्रियो। इसके लिए बाइबल का नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खो देते, इस राजा ने अपना भाग खो दिया। और भाग खोने का अर्थ है यानी कि हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को हम खो सकते। कहीं लोग शराब की वजह से, नशापान की वजह से अपने रिश्ते को खो देते, कहीं लोग उस धन को खो देते, उस पैसों को खो देते, कहीं लोग उस महिमा को, उस आदर की बात को खो देते हैं, क्योंकि वो पियक्कड़ बन गए और पीने से उन्हें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा है प्रियो। और पीने की वजह से बहुत से लोग कंगाल अवस्था में, गरीबी की अवस्था में चले गए, क्योंकि पीने वाले के जीवन में श्राप उतरता है और ये श्राप पीढ़ी से पीढ़ी काम करते रहता है। और माता पिता अगर पियक्कड़ है तो उनके बच्चों में ऐसे पीढ़ी से पीढ़ी श्राप काम करते आता है प्रियो। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस शराब की बात से दूर रहना है, नशापान की बात से दूर रहना है, नहीं तो फिर हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से उसका क्रोध उतर सकता है। हमारा परमेश्वर दया करता है, कृपा करता है, क्षमा करता है। यदि हम इस बात से मन फिराते हैं तो परमेश्वर आज भी हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। इसके लिए हमारा भाग हमें खोना नहीं है, क्योंकि हमारा भाग जैसे पृथ्वी पर है वैसे ही परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग में, वहाँ पर भी हमारा भाग होता है। उस भाग को भी खोने से हमें सावधानी बरतनी है। इसके लिए पियक्कड़ यदि आप है तो आपको शराब छोड़नी है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में शराबी लोग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में लिखा है। जैसे कि और एक एग्जाम्पल है नूह जो है, बाइबल नूह के विषय में कहती है कि नूह धर्मी है और अपने लोगों में वो खरा व्यक्ति था। उसके विषय में बाइबल बहुत अच्छा बताते हैं कि परमेश्वर उसके संग रहा, परमेश्वर उसके साथ रहा। परमेश्वर ने क्या किया, नूह को अपने कामों के लिए, अपनी जहाज बनाने के लिए उपयोग किया प्रियो। यानी कि जहाज, यानी कि आज के डेट में अंतिम दिनों में कलीसिया का निर्माण करने को दर्शाती है। और उस बात को ध्यानपूर्वक अगर हम सोचते कि वो परमेश्वर के कितने करीब था, परमेश्वर के कितने नज़दीक था, और उसने उस जहाज को बनाया और सारा जल प्रलय आने के बाद वह अकेला और उसका परिवार बचाया गया। परंतु जब हम उत्पत्ति के 9वें अध्याय के 18 से लेकर आगे 24वें वचन तक पढ़ते हैं तो उसके 20वें वचन में लिखा है, उत्पत्ति 9:20, नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। यानी कि देखो, जब वो नशापान किया वह अपनी नग्नता की अवस्था में आ गया प्रियो। और वैसे ही जब हम नशापान करते हैं तो हम भी नग्नता की अवस्था में आते। कहीं लोग बोलते कि हमारे हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, हमारे हाथ में धन नहीं टिक रहा है, जो कमा रहा वो चले जा रहा है। क्यों? पता है, क्योंकि शराब का एक श्राप होता है जो धन को उड़ा कर लेकर जाता है। क्योंकि बाइबल में एक वचन में लिखा है कि पियक्कड़ जो लोग रहते, जो दाखमधु से प्रीति रखने वाले रहते, वह कंगाल हो जाते। आज ये कंगाल तक की अवस्था, नग्नता की अवस्था क्यों है? क्योंकि आज हम शराब के शिकार हो चुके हैं। और जैसे नूह ने जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया था, नूह ने जो परमेश्वर के काम को पूर्ण किया था, परमेश्वर की सेवा को पूर्ण किया था, उसने इस नशापान की वजह से नग्नता को देखा अपने जीवन में, और उसकी नग्नता की बातों को उसके बेटे ने अपने भाइयों से शेयर किया। यानी कि उसकी बदनामी की, उसकी नामधाराई हुई। क्यों? पता है, क्योंकि पियक्कड़ लोगों की नामधाराई होती। आज भी बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में सेवकाई करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, लोग कहीं सारे लोग सुसमाचार सुनाते हैं, कहीं आराधना करते हैं, और इतनी अच्छी से अच्छी बेहतर सेवा करने के बावजूद कहीं लोग
इस नशापान में चूक कर रहे प्रियो, उस नशापान में फंस गए कि छुप के नशापान करने लग गए। तो आज हमें और हर एक व्यक्ति को जो इस संदेश को सुनता है, जो परमेश्वर के राज्य की सेवा करता है, जो सेवक कहलाता है, जो ब्रदर और सिस्टर कहलाते हैं, आप सभी को मैं सावधान करना चाहता हूँ इस वचन से, क्योंकि वचन में लिखा है इफिसियों की किताब में, इफिसियों की अगर 5वें अध्याय को हम पढ़ते हैं उसके 17वें वचन में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इसमें लुचपन है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यानी कि इसमें लिखा है दाख मधु से मतवाले न हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम दाख मधु पियो, तुम शराब पियो, तुम नशापान करो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और 1 कोरिन्थियों 6वें अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागमी, न मूर्ति पूजक, न परिश्रगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़। यानी कि यहाँ पर पियक्कड़ के भी विषय में लिखा है कि न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि पियक्कड़ व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आप कितनी भी सेवा करो, कुछ भी करो, अगर आप नशापान से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे, परमेश्वर से उस छुटकारे को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो आप परमेश्वर के राज्य में जाने से चूक सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सुधार लेकर आए। यदि आप परमेश्वर के जो पवित्र अति पवित्र है उसकी आप सेवा करते हैं, उसके नाम का सुसमाचार सुनते हैं, उसके नाम से प्रचार करते हैं, उसके नाम की आराधना करते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं, उसके नाम से धर्म के काम करते हैं, लोगों के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते, तो आपको हर एक व्यक्ति को नशापान से मुक्त होने की ज़रूरत है। इसलिए बाइबल के वचन के आधार पर आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूं कि इस दाख मधु के विषय में आप सावधान हो जाए। मैं आखिरी एक वचन आपके सामने रखकर मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। नीति वचन के 23वें अध्याय के 30 वचन में 29 से अगर आप पढ़ते हैं 35 तक, तो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें लिखी है, परंतु मैं आपके लिए सिर्फ 30 वचन पढ़ना चाहता हूँ। उसमें लिखा है नीति वचन 23 के 30 में, उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हैं, जो मसाला मिलाया हुआ दाखमधु ढूंढने को जाते हैं। और 31 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा है, जब दाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना। यानी कि बाइबल हमें सावधान करती है कि जब दाखमधु उंडेला जा रहा है, वो रंगी बिरंगी दिख रहा है, वो लाल कलर में दिख रहा है, रंगी बिरंगी दिख रहा है, और जब वो एक कटोरे में या फिर एक ग्लास में जब उंडेला जाता है, वो डाला जाता है, तब बाइबल हमें सावधान करती है कि तू उसको अपनी आँख से मत देखना, क्योंकि उसमें लिखा है कि न देखना। यानी कि जब हम देखते हैं तब क्या होता है पता है, हमारे अंदर अभिलाषा उत्पन्न होती है, हमारे अंदर उसे पीने की चाहत उत्पन्न होती है। जब हम उत्पत्ति के 3 अध्याय के 6वें वचन को हम पढ़ते हैं तो उसमें हव्वा ने जो पहला पाप किया था, उसमें लिखा है, अंत जब स्त्री ने देखा, यानी कि स्त्री ने जब उस फल को जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उस फल को देखा, तो वचन में लिखा है, अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ, यानी कि जब हम उस शराब को देखते हैं तो मन को भाने लगती है, मन को अच्छी लगने लगती है। और हर एक वो ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर के विरुद्ध है वो हमें बहुत भाने लगती है। ऐसी चीज़ें जो नशापान की है, जो पाप की है, जो आज्ञा उल्लंघन की है, जब हम उसे देखते हैं किसी मनुष्य को करते हुए, तब हम भी उसे करने के लिए लग जाते हैं। आज हॉलीवुड या बॉलीवुड में जो भी पिक्चर्स निकलते, सीरीज निकलते, उनके जो फैशंस होते, लोग देखते हैं और वैसा करते हैं। लोग गाते हैं तो वो भी गाते हैं। लोग जो भी हीरो या हीरोइन जैसे ड्रेसिंग स्टाइल मारते वैसे लोग मारते। क्यों? क्योंकि वो लोग देखते हैं और वैसा करते हैं। इसके लिए बाइबल का वचन हमें सावधान करता है और कहता है कि जब दाख मधु उंडेला जाता है तब उसका धार, उसका रंग जब तुझे दिखाई देता है तो उसे देखना मत, क्योंकि तेरी शुरुआत जो है
वो तेरी आँख के द्वारा देखने से तुझ में प्रवेश करती, इसलिए उसे देख मत। यदि आप चाहते हैं कि मैं नशापान से मुक्त हो जाऊँ, छुटकारा पाऊँ, मैं नशापान से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो सबसे पहला इस वचन को आप आपके जीवन में लागू कीजिए कि आपको उस शराब को पहली बात देखना नहीं है। जब आप इसे देखने के लिए इनकार करोगे तब आपका पूरा आत्मा आपको सहायता करेगी। और इसलिए इफिसियों 5वें अध्याय में लिखा है कि तुम परमेश्वर की इच्छा को जानो, कि परमेश्वर चाहता है कि तुम दाखलता से, दाखमधु से मतवाले न बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमें इस पवित्र आत्मा के मंदिर में हमें उस शराब को या गंदी चीज़ों को नहीं, परंतु आत्मा से परिपूर्णता, आत्मा की भरपूरी लेनी है प्रियो। तो आइए हम छोटी सी दुआ करते 2 मिनट के लिए, और इस दुआ को आप ग्रहण कीजिए विश्वास के साथ में, क्योंकि ये विश्वास के द्वारा आपके जीवन में काम करने वाली है। ग्लोरी ऑफ द जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी ऑफ द जीसस, ग्लोरी ऑफ द जीसस। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी सुंदर समय के लिए, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ राजा। प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी, उनके जीवन में, उनके घराने में प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु तेरी सामर्थ्य रिलीज करता हूँ परमेश्वर। हर एक वो बंधन प्रभु जी जो नशा पान के प्रभु, शराब की लत है, शराब की अभिलाषा है, यीशु के नाम से इनके जीवन में और इनके घराने के जीवन से यीशु के नाम से मैं ढाट कर पाता हूँ परमेश्वर। प्रभु मत्ती 18:18 से हर एक शराब की अभिलाषाओं को, शराब की पियक्कड़ की आत्मा को मत्ती 18:18 से मैं बांधता हूँ प्रभु जी। जो प्रभु चाहत करती है, जो मांग करती है, और चाहिए, ऐसी आत्माओं को, ऐसी दुष्ट आत्माओं को, ऐसे शैतान की सामर्थ को मैं मत्ती 18:18 से यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ, और यीशु के नाम से हर एक के जीवन से खदेड़ता हूँ। हर एक पीढ़ी से पीढ़ी आने वाले शराब के श्राप प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ परमेश्वर। और दुआ करता हूँ परमेश्वर कि जो भी भाई प्रभु जी, जो भी बहन प्रभु जी, जिस भी नशा पान में है प्रभु जी, जो भी व्यसन में है प्रभु जी, उसमें से जो बाहर निकलना चाह रहे प्रभु जी, उनके लिए प्रभु जी तेरा उद्धार का दाहिना हाथ उतर आए परमेश्वर, दाहिना हाथ उतर आए परमेश्वर। जैसे प्रभु जी आदम ने पाप किया प्रभु जी, तब उसने अपनी नग्नता को देखा राजा। जब नूह ने पाप किया प्रभु जी, उसने अपनी नग्नता को देखा प्रभु जी। वैसे प्रभु जी जितने तेरे सेवक जन है प्रभु जी, जो तेरी मिनिस्ट्री करते, जो विश्वासी है, जो तेरे नाम का भय मानते प्रभु, यदि वे चूक गए प्रभु जी, तब प्रभु जी अपने आत्मिक क्षेत्र में प्रभु नग्नता हो गए प्रभु जी, तो उस नग्नता को तू ढाप दे परमेश्वर। उस नग्नता से प्रभु उस उद्धार के वस्त्र को ओढ़ दे, उस धार्मिकता के वस्त्र को ओढ़ दे परमेश्वर। और दुआ करता हूँ परमेश्वर कि हर एक विश्वासी भाई बहन प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से इस शराब की लत से बाहर निकल जाए। इसी वक्त डिलीवर्स प्रभु जी, इसी वक्त छुटकारा इनके जीवन में उतर रहा है प्रभु जी, यीशु के नाम से उतर रहा है। वो बहुत से लोग प्रभु जी इसमें से बाहर निकल रहे राजा। बहुत से लोग प्रभु नशापान छोड़ने का निर्णय लिए प्रभु जी, क्योंकि तू प्रभु नशापान करने वाले पीकर लोगों से प्रभु जी घृणा करता है, और वे कंगाल अवस्था में तू उसे देखना नहीं चाहता प्रभु जी। ओ तेरा वचन कहता है प्रभु जी, जब एक व्यक्ति प्रभु जी कब्र में था प्रभु जी, तब वो नग्न अवस्था में था, और उसके पास जब तू गया तब वस्त्र लेकर गया, और जब वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया प्रभु जी, उसने अपने वस्त्र को पहना था प्रभु जी। वैसे मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, पिता हर एक वो भाई बहन प्रभु जी तेरे धार्मिकता के वस्त्र पहनकर प्रभु धार्मिकता के काम करने पाए प्रभु जी, ऐसे दुआ करता हूँ राजा। ओ प्रभु तेरा वचन कहता है यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाती है तो उस आँख को निकाल कर फेंक दे प्रभु जी। ओ प्रार्थना करते जिस आँख के द्वारा प्रभु शराब की लतें प्रभु और बढ़ते जा रही, जिस आँख के द्वारा शराब पीने की चाहते बढ़ते जा रहे, उस आँख को यीशु मसीह के नाम से ओ उखाड़ कर फेंक देते प्रभु जी। ओ प्रार्थना करते उस आँख में तेरे लहू को मांगते, उनके प्राण में, उनके शरीर में यीशु तेरे लहू को मांगते, उनके देह में यीशु तेरे लहू को मांगते, उनके जबान में, उनके हाथ में प्रभु तेरे लहू को मांगते। ओ प्रभु बहुत से लोगों ने प्रभु उन्हीं होठों से
तेरी स्तुति और आराधना की, तेरे नाम का सुसमाचार सुनाया, लोगों के लिए प्रार्थना और भविष्यवाणियां की, परंतु उन्हीं होठों से प्रभु जो नशापान किए और शराब को अपने होठों से लगाए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनको तू क्षमा कर। तेरी दया उतरे प्रभु, तेरी कृपा उतरे प्रभु, तेरे दासों पर तू तरस खा, तेरे जवानों पर तरस खा, और हर एक जवान प्रभु जी इस नशापान से छुटकारा पाए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए, यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्रता प्राप्त करे और अपने जीवन में मसीह यीशु के लिए पवित्र बने, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तू पवित्र बन। प्रभु हर एक व्यक्ति पवित्र बन चुका है, इसके लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा तू ब्लेस कर, आशीषित कर, हर एक के माता पिता प्रभु इस वचन के द्वारा छुटकारा पाए, हर एक जवान जो माता पिता की दुआओं के द्वारा प्रभु इस वीडियो के द्वारा हर एक जवान इसमें से उद्धार को पाए, इसमें से सामर्थ को पाए, और इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा छुटकारा पाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि तूने बहुत से जवानों को प्रभु आज नशापान से मुक्त किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपको देते राजा। इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, तो सुन और कबूल कर परमेश्वर। आमीन लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। अधिक से अधिक इस वचन को आप शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो ही आप इस वचन को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपका सब्सक्राइब मेरे लिए और मोटिवेशन करता है, ताकि मैं आने वाले दिन में और आपके लिए अधिक से अधिक और अच्छे वीडियोस को प्रेजेंट कर सकूं, और अच्छे टॉपिक्स के साथ में आपके सामने आ सकूं। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप मुझे सजेशन दीजिए कि मैं आपके लिए कौन से टॉपिक्स लेकर आऊँ और कौन से विषय को आप सुनना चाहते हो। वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपके कमेंट के द्वारा मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करूं और आपके लिए मैं एक आशीष का कारण बन सकूं। तो सभी ने इस वचन को सुना, इस प्रार्थना को ग्रहण किया, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीषित करे और प्रभु के नाम को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रेज द लॉर्ड।